बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्मान पोड ब्लॉग्स में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नात ख्वानी के हवाले से हम बात करते जा रहे हैं और पिछली कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो हमने नात ख्वानी के मौजू पर आपको दी, जिसको आपने बड़ा पसंद किया। बिलाशुबा ये वो टॉपिक है कि जो हमारे दिल से, जो हमारी जान से बड़ा करीब है, मगर देखते ही देखते इस चीज़ में इतना बिगाड़ पैदा हो गया कि शायद ये अपनी असली चीज़ को छोड़कर ये समझ लें कि इसमें ऑर्डिनरी चीज़ों ने ज़्यादा जगह अपना ली और बिलखसूस पैसा जब इन्वॉल्व हुआ उसने देखते ही देखते कबाड़ा निकाल कर रख दिया। ये बात है तकरीबन 2000 सन की, जब उस दौर में मीडिया को आज़ादी दी गई। पाकिस्तान में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने अपना काम शुरू किया। उसी दौरान में आपको याद होगा QTV इस्लामिक चैनल में एक बड़ा नाम बनकर आगे उभरा और उवैस रज़ा कादरी, चूंकि उससे पहले वो एक जमात में शमूलियत इख्तियार करते थे, उसी दौरान उनकी भी उस जमात से ये समझे कि अलग होने वाला मामला हो गया। तो ये समझे कि उवैस रज़ा कादरी और QTV में चोली दामन का साथ हो गया। ये एक जोड़ी ऐसी बनी कि सिर्फ मैं जानता हूँ उवैस रज़ा कादरी को देखने के लिए लोगों ने QTV को देखना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उवैस रज़ा कादरी उस जगह पर, उस चैनल पर अपीयर हुआ करते थे। तो इस तरह उस चैनल का नाम भी आगे बढ़ना शुरू हो गया। एक वक्त ऐसा आया बढ़ते बढ़ते कि ये फील्ड बढ़ती गई, थोड़ी इसमें जिद्दत आती गई और मुख्तलिफ तरह के नात ख्वान और भी हमें QTV पर नज़र आने लगे। यानी कि ये आप समझ लें कि QTV ने डिफरेंट नात ख्वानों को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। फिर एक वक्त हमने ये भी देखा कि जिस बंदे के साथ QTV का नाम लगता था, जैसे इश्तिहार आता तो जिसके नीचे QTV का नाम लिखा आता उसका रेट बढ़ जाया करता था, उसकी डिमांड बढ़ जाया करती थी। यानी कि ये समझ लें कि एक जो नात ख्वान है उसकी कोशिश होती थी किसी न किसी तरीके से QTV से मेरा कोई एल्बम रिलीज हो जाए, और QTV ने इसका भरपूर फायदा भी उठाया, पैसा भी बनाया, और सिर्फ बनाया नहीं, उस नात ख्वान को आगे लेकर भी गया, उसको ब्रांड भी बनाया और उसको भी दुकान खोल कर दे दी। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कहें, गर्ज ये कि नात ख्वानी का ये जो रूज था इसमें QTV ने भी अपना पूरा किरदार अदा किया, और इसमें कोई शक नहीं, जो जिस बंदे का जो क्रेडिट है उसको वो जरूर देना चाहिए। QTV आगे बढ़ता गया। इवन बड़ी जो महफिल थी, जिसे हम कह लें 12 रबीउल अव्वल की रात होगी, शब बरात की रात होगी, शब मेराज की रात होगी, जैम पैक इज्तिमात किए QTV ने। क्यों? QTV के पास ऐसे बड़े बड़े नाम मौजूद थे जिनको QTV बेचकर अपने चैनल को भी ऊपर ला सकता था और उनको भी ज्यादा ऑडियंस दे सकता था, ज्यादा रीच दे सकता था, और ये चोली दामन का साथ इसी तरह चलता रहा। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते हुए सोशल मीडिया ने इसकी जगह ले ली। जब फेसबुक का आना हुआ, आप जानते हैं फेसबुक से पहले याहू हुआ करता था, याहू से पहले MSN का दौर भी रहा। जब फेसबुक आया तो ये अंदाज थोड़ा बदल गया। ठीक है, इसी तरह इन्होंने अपने चैनल्स बना लिए जो डिफरेंट किस्म के नात ख्वान थे, इन्होंने अपने चैनल्स बना लिए, उन चैनल से काम शुरू हो गया। इसी तरह YouTube का सिलसिला शुरू हो गया। अब यहाँ से बिगाड़ पैदा हुआ। जब हर एक चीज़ इंसान के हाथ में आई ना, तो वहाँ कोई पता नहीं रहा कौन अच्छा है कौन बुरा है। जिसके पास अच्छी हैसियत थी उसने वो भी देखी, जिसके पास बुरी हैसियत थी उसने वो भी बेचना शुरू कर दिया। खरीदार हर जगह मौजूद थे जिन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों के साथ लिया। मगर बात ये था कि इनका एल्गोरिदम ऐसा सेट था कि जब आप एक अच्छी चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ बुरी चीज़ भी आपको अपीयर होना शुरू होती। अब इसमें एक मज़े की बात आप याद रखें कि बुरी चीज़ भी ऐसी अपीयर होती थी कि आप उसको थोड़ी सेकंड के लिए भी देख लें, आपका क्लिक जनरेट हो गया, अगले को पैसे आना शुरू हो गए। अब ये जो क्लिक्स की मार थी ना, जो पैसे की मार थी, क्लिक कब किया जाए, कितनी व्यूअरशिप मिले, इस चीज़ ने लोगों को पागल बनाना शुरू किया। लोगों ने मर्च, मिसालें, चस्के, इवन मैं बताऊं कि मजहबी तबका, नात ख्वान तबका मजहबी तबका होता है, इसके बारे में भी आया कि हमारी ऐसी मीम्स बने, हमारे ऐसे काम हो, वल्गैरिटी हो, स्कैंडल्स हमारे ऐसे हो, लोग हमारे पेज पर आए, हमारी रीच बढ़ती चले जाए। अब यहाँ से बुराई का फितना शुरू हुआ। ठीक है, अब यहाँ से स्टेज के ऊपर रक्स और सुरूर का काम शुरू हुआ। रक्स किया जाता था, लोगों ने उसी को उठाया, उसकी मीम्स बनाई, लोगों को पता चल गया, बंदा मशहूर होना शुरू हो गया। आपको याद है एक नाच चलती थी, रिम जिम रिम जिम रिम जिम। अब कैसा उस रिम जिम ने बंदे को मशहूर कर रख दिया। नात ख्वान का ज़हन हो गया, यार ये जो सोशल मीडिया आया ना, इससे ऐसी चीज़ों को पिक किया जाता है। अब उन्होंने यही काम करने शुरू किए। अब नात ख्वानी में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया। अब ऐसे कलाम पढ़ने शुरू हो गए जिनका दीन से तल्लुक नहीं, और बाज़ औक़ात ये समझ लें कि पढ़ने से ही बंदा फारुग हो जाए, ऐसे ऐसे इशार पढ़ दिए गए। जब बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी किसी चीज़ की हो ना, तो शायद वो भी बिगाड़ पैदा करती है, और यही चीज़ हुई। जब बहुत ज़्यादा नात ख्वान ने वो प्रोड्यूस कर दिए जो बेअमल थे, जिनका मस्जिद से कोई वास्ता नहीं था। ऐसे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि हम नात ख्वान को महफिल में लेकर गए, उसने तो नमाज का नाम ही नहीं लिया। ठीक है, और वहाँ जाते साथ ऐसा जुब्बा कुब्बा निला दिला के वो मेकअप करके बाहर निकलता है कि पता चलता नूर इसके चेहरे से लिया जाता है। सही है, तो ये वो बेअमली थी जिसने आगे बढ़कर मजीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसने हमारी नस्लों को बेअमल कर दिया, जिसने हमारी नस्लों को अमल खैर से दूर कर दिया, और फिर स्टेज पर नाचा टापा किस्म का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि अब वो अपने ब्रांडिंग के नाम पर अपनी एक व्यूअरशिप इकट्ठी कर चुके थे, अब वो पैसा बना चुके थे, अब वो सारा कुछ कर चुके थे। अब मकसद उस पैसे को डबल करना था। वरना अगर आप देखते चले, बैरिया टाउन में DHM में नात ख्वानों की क्लास की कोठियां आप देखकर दंग रह जाएं, जिन्हें आप ये समझकर
यूके यूरोप में अक्सर ये कहा जाता है जी मुसाफिर इन्हें की कोई दे दो। वो मुसाफिर नहीं होते, वो आपसे ज्यादा बैंक बैलेंस रखते हैं। बाज़ औक़ात उन्होंने हुलिया ऐसा मंगतू वाला बना रखा होता है कि आपकी जेब से पैसा कैसे निकाला जाए। बात करने का मकसद ये है कि सारी हमारी दौड़ इस तरफ आई, इन नाथवानों ने पूरी मार्केट को कैप्चर किया, जिसका नुकसान मदरसे को, मस्जिद के इमाम को और उलमाए कराम को हुआ। क्या हुआ कि लोग इल्म दीन से दूर होते चले गए, लोगों ने नाथवानी की तरफ तवज्जो करना शुरू कर दी। क्यों? इसमें पैसा है, इसमें माल है, इसमें डॉलर्स हैं। अब ये जो इनके सोशल मीडिया के अपने चैनल से ना, देखें एक बंदे को हम पसंद नहीं भी करते मगर फिर भी उसकी वीडियो खोल कर देखेंगे कि वो कर क्या रहा है, उसने क्या क्या, उसको तो पैसे मिल गए, उसको तो डॉलर्स मिल गए। इसका तरीका अब हम ये बताते हैं कि देखें उनके पास सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। क्यों? क्योंकि सम टाइम आपकी ऑर्गेनिक रीच खुद बढ़ रही होती है। यूट्यूब आपको खुद सब्सक्राइबर दे रहा होता है, वो मिलते चले जाते हैं। मगर अगर आप ऐसा समझते हैं जो बंदा इस मेयार पर पूरा नहीं उतरता, नाथवानी के मेयार पर पूरा नहीं उतरा, आपने उसकी वीडियो देख ली, अब आपने उसे पैसे दे दिए, उसका अजाला क्या करें? उसके चैनल को साथ रिपोर्ट करें। ये मेरी बात आप लाजमी याद रखिएगा। अगर आप भी किसी कार हैर में हिस्सा डालना चाहते हैं, देखते हैं यार ये बंदा बज़ाहिर मजहबी हुलिये में है मगर दीन का नुकसान कर रहा है, उसके चैनल को रिपोर्ट करें साथ। ठीक है, ये इस वीडियो से मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, ये लाजमी ऐसा काम करें। तो अब QTV के बाद ये जो मामला थे ना सारे, ठीक है, अपने चैनल्स का बनना और उसके बाद ऐसे लोगों का सामने आ जाना जिनका ना सूर होता है ना पैर होता है, या जिनका गले ऐसे मंगतू की तरह होते हैं, गरारियां, कि बस उन्होंने स्टेज पर आकर अपने गले की गरारियां शो करनी होती हैं। तो फिर हमने गरारियां बेची, तो जब अगली भी हमारी प्रोडक्शन जनरेशन आ रही है, वो गले की गरारियां देखने वाली, दिखाने वाली आ रही है। उसमें कोई ऐसा नहीं है जिसके शक्ल को हम देख कर कहें जी चेहरे पर बड़ा नूर है, इसको देखकर। वरना जब QTV का अरूज शुरू हुआ, ठीक है, QTV के अरूज के साथ ही आप समझते हैं ज़र्क बर्क लिबास का भी सिलसिला शुरू हुआ, मगर उसने किसी हद तक एक माहौल में तब्दीली भी की। उसने यंग नस्ल को अपनी तरफ माइल किया। मैं कितने लोगों को ऐसे जानता हूँ कि जिन्होंने सिर्फ उन्हीं ज़र्क बर्क लिबास की वजह से खुद भी अच्छे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, ठीक है, दाढ़ी रख ली, इमामे बांध लिए, गो के वो जिस तर्ज के भी थे उन्होंने बांधना शुरू कर दिया। मगर एक तब्दीली आना शुरू हुई जिसे हम किसी हद तक मुस्बत तब्दीली कहते हैं। मगर उसके बाद जब ये सारा निज़ाम मुंतशिर हुआ तो इसको कोई संभालने वाला नहीं था, फिर इसको संभाला नहीं गया। अब हर बंदा अपनी दुकान खोल कर बैठा है, जब उसकी दुकान बंद होती है वो अपनी दुकान से कोई ना कोई ऐसा क्लिप रिलीज कर देता है जिसकी मीम बनती है और सारा दोबारा वायरल हो जाता है। अब इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? इसमें हमारी जिम्मेदारी यही बनती है कि जब आप ऐसी चीज देखें जिसको आप समझ रहे हैं यार, अपनी समझ के मुताबिक आप समझ रहे हैं यार दीन का नुकसान ही हो रहा है, उसको रिपोर्ट करना लाजमी शुरू करें। हमारी कोशिश होती है, हमारी कोशिश है हमारा जो बच्चा हो, ठीक है, दाढ़ी वाला हो, जो इस्लाम के पैरामीटर्स हैं उस पर जरूर अमल करे। मगर जब हमारा बच्चा बोले, कोई हमें ऐसा बेरोजगार नाथवान नहीं चाहिए कि जिसके करने के लिए कुछ भी ना हो और ये कहते हैं जिसकी नाथवान बना दे उसकी आवाज़ अच्छी है। नहीं, हमारा नाथवान, हमारा मौलवी, हमारा इमाम ऐसा हो जब वो नैनो टेक्नोलॉजी में बात करे कमाल कर दे, जब उसकी सीरत को देखा जाए एब्सोल्युटली ज़बरदस्त, ठीक है, जब उसके काम काज को देखा गए, उसके कारोबार को देखा जाए तो पता चले कि वाकई एक इस्लाम पर चलने वाला बंदा है, नमाज का पाबंद हो, दुरूद पाक की कसरत करने वाला हो। इस चैनल से हमारी यही कोशिश होगी, हम इसी तरह की वीडियोस आपको देते रहें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको भी मिलती रहें। आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा। वस्सलाम माअल इकराम।